Let's meet someone who's become wise and who has worked on insulin resistance, has got the cholesterol levels under complete control. So let's begin the interview now. नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास फिर हम जुड़े हैं एफएफडी के इस चैनल पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हमारे साथ एक चैंपियन है। हमारी चैंपियन पुणे से है, वो हाउसवाइफ है, वो एजुकेटेड है, बीए पास है। उन्होंने 3 बच्चों को बहुत ही हाईली एजुकेट किया है अपने, और उन्हें अलग अलग जगहों तक पहुंचाया है, सक्सेस की अलग अलग सीढ़ियां चढ़वाई है। लेकिन कई बार माताओं बहनों के साथ जैसा होता है, वो दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती उस तरीके से, और फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वैसी ही है हमारे साथ अमरजीत कौर फ्रॉम पुणे, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स किया है। अमरजीत कौर जी, नमस्ते। प्लीज कैसी हैं आप, हमें बताइए। मैं ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा है अमरजीत कौर जी के इस प्रोग्राम से आप फ्री हुई हैं? तो अपने फ्रीडम की कहानी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने जब एफएफडी ज्वाइन किया था तो जब दवाइयों से मैं फ्री हो गई थी तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं दवाइयों से फ्री हो गई हूँ। और मेरी दवाइयाँ 8 हफ्तों में ही मेरी दवाइयाँ बंद हो गई थी। तो 8 हफ्तों में ही दवाइयाँ बंद हो गई? कितने दिनों से आप दवाई ले रहे थे? 5 सालों से दवा मेरी चालू थी। 5 साल से। 5 सालों से। और सिर्फ डायबिटीज की दवा थी या कोई और भी दवा थी? डायबिटीज की भी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, उनकी सब दवाएं बंद हो गई मेरी। तीनों दवाइयाँ एक साथ? अच्छा, फिर आपने जब आप दवा ले रही थी तो आपने एफएफटी का प्रोग्राम ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा, क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि मैं पहले मुंबई में रहती थी, तो मुंबई में मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश नाइक। तो फिर उधर से पूना आ गए हम। पूना से मुंबई जाना बहुत परेशानी होती थी कि कैसे दवा लूं, कैसे लूं। तो फिर ऐसी बढ़ते बढ़ते मेरी शुगर 250 हो गई थी। फिर ऐसी एक दिन बेटी की फ्रेंड ने बताया कि ऐसे एफएफटी है, वहां जाओ करके, वो फ्री हो जाते हैं, दवा फ्री हो जाते करके। तो फिर हम वहां गए एफएफडी, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी के ऑफिस। तो वहां से फिर उस दिन उन्होंने प्रोग्राम दिखाया हमें कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। 2 घंटे का प्रोग्राम था। फिर वहीं मैंने डिसाइड किया कि मैं एफएफडी ज्वाइन करूंगी। और उसी दिन से मैंने दूसरे दिन ही आके घर में चाय बंद कर दी। बहुत बढ़िया जी। तो और ज्वाइन करने के बाद फिर मेरी 8 हफ्तों में ही दवा मेरी बंद हो गई सब। 8 साल की दवा 5 साल में बंद। जी। मैंने अपने डॉक्टर को भी फोन करके बताया, डॉक्टर सतीश नाइक को भी, कि मेरी सब दवाएं बंद हो गई हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। उन्होंने भी बहुत खुश हुए, बोले चलो अच्छा है करके बंद हो गई दवाएं। बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए, क्या प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आप अपने खाने पीने में परहेज नहीं रखते थे या रखते थे? कैसा क्या था? नहीं, परहेज तो मैं पूरा रखती थी, पर जो एफएफडी ने डाइट हमें बताई वो एकदम डिफरेंस है ना, एकदम अलग थी। जो चीजें हमको नहीं मालूम थी वो हमें मालूम पड़ी कि क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए कम नहीं हो पा रही थी शुगर। तो असल में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे हैं, मीठा खाना रोक दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा, सच में एफएफडी का प्रोग्राम लोगों को सही जानकारी देने के ऊपर फोकस करता है, करेक्ट एजुकेशन देने पे फोकस करता है, और उस करेक्ट एजुकेशन से लोग अपने आप को बदल पाते हैं। आपने अपने आप में इस प्रोग्राम को करने के बाद क्या क्या बदलाव देखा है? इसमें तो करने के बाद मैंने तो पहला तो डाइट चेंज कर दी। डाइट मेरी एकदम चेंज हो गई।
जो हमें नहीं मालूम था वो सब FFD में आके मालूम पड़ा कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए हमें। फिर एक्सरसाइज, सबकी एक्सरसाइज से, पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी, सिर्फ मैं वॉक करती थी, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि एक्सरसाइज करने से भी ये सब फायदे होते हैं हमें। फिर इमोशनल प्रोग्राम भी था ना, तो वो भी किया। वो सब से मेरी बहुत फायदा मिला मुझे। आप अभी भी एक्सरसाइज करती हैं? हाँ जी, एकदम परफेक्ट रूटीन से करती हूँ सब। सुबह उठ के स्मूदी पीना, दोपहर क्या चीला इस खाना। दौरान आपने अपने मसल्स को बढ़ते हुए महसूस किया है? थोड़ा मसल्स का तो एक्चुअली मैं जिम नहीं जाती हूँ ना, तो जो डॉक्टर साहब ने बताई है एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज घर में करती हूँ मैं। अच्छा, तो लगातार आप एक्सरसाइज किए जा रही हैं। हाँ तो जी। इससे आपकी ऊर्जा लेवल में कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, बहुत। क्योंकि पहले हम दवा खाते थे, तो बस दवा खाओ सो जाओ, दवा खाओ सो जाओ, ऐसा ही होता था हमेशा। पर अभी तो वापस से ऐसा लगता है बहुत एनर्जी आ गई है मुझे। अभी मैं 5 किलोमीटर चल भी पाती हूँ मैं। 5 किलोमीटर? अरे वाह, मैं बहुत ही बढ़िया। 65 हूँ। 65 पे 5 किलोमीटर चल रही हैं, हाँ जी। तो सच में ही बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से आप जरूर कई सारी तीर्थ यात्राओं पे अभी अपना नया पड़ाव शुरू कर सकती है, अलग अलग जगहों पे तीर्थ यात्रा पे जा सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी कि आपकी दवा बंद हुई है, ये कौन से साल में आपकी दवा बंद हो गई? ये मेरी 2020 में ही बंद हो गई थी ना। 28 जनवरी को मैं एक्चुअली वो किया था ना, 28 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था ना, तो 8 हफ्ते बाद ही मेरी सब दवा बंद हो गई थी। तो 2020 से लेके अभी 2022 खत्म होने आया है जी। और तब तक आपकी दवा बंद ही है? जी। आप रेगुलर चेकअप करती रहती हैं? हाँ जी, हाँ, हर 3 महीने बाद HbA1C चेक करती हूँ मैं। HbA1c चेक करती हैं? जी, कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाती हूँ। और अभी अभी 14 टेस्ट कराए थे, सब पूरे एकदम परफेक्ट है। अरे बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रिपोर्ट देखकर लगता है कि आपने एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं सब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है और आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के आजाद हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप आजाद हैं? जी, आजाद हो गई हूँ। तो आप बहुत सोचे खुशी मैं है आजाद मुझे। हूँ। आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं। जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप 2020 में आजाद हुई और 2022 तक आपने अपनी आजादी अपने पास रखी है। अपने पास रखी जी। बहुत बहुत प्रेरणादायक बात है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये कहानी सुन के, आपके अनुभव को जान के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे। अगर कोई यंग इंसान देख रहा है जिनके पेरेंट्स को ऐसी दिक्कत है, तो वो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जैसे आपकी बेटी ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके एक बड़ा सा बदलाव लाया अपने जीवन में, उसी तरीके से दूसरे बच्चे भी अपने माता पिता के जीवन में एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच अमरजीत जी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया। दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू।